नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मसूरी पहुंचकर सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता अभियान में भी आम लोगों को शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के साथ ही बीजेपी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। और एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और वहीं बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन पर्व जो हर 6 साल बाद होता है, सदस्यता अभियान की एक प्रणाली चल रही है। उसके बाद सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसके बाद में संगठन का निर्माण होगा। उसके तहत मुझे पूरा क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है, तो हम एक ही काम कर रहे हैं आज के बैठक सक्रिय सदस्य किस प्रकार से सदस्यता को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि हम मसूरी के अंदर हैं और जो आधा भाग की यहाँ पे बैठक ली गई है उसमें बहुत अनुकूलता है और हम सदस्य बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनाते हैं और देश के निर्माण में उसको आगे लगाने का काम करते हैं। महिला मोर्चा उपाध्यक्ष है, एक शक्ति केंद्र की प्रमुख है। रुड़की में रामनगर में ऋषि अस्पताल का विधि विधान के साथ में उद्घाटन हुआ है और इसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर अंकुर सैनी ने कहा कि अस्पताल खोलने का मकसद गरीब लोगों का कम रुपए में बेहतर इलाज देने का है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ऋषि अस्पताल में एक ही जगह पर सभी बीमारियों का इलाज क्षेत्र और आसपास की जनता को मिलने वाला है। और वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष शोभा प्रजापति ने कहा, रुड़की में अभी से अच्छे अस्पताल की जरूरत है। उन्हें उम्मीद है कि इन अस्पताल से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए आने के लिए। सुविधाएं अच्छी जगह और अच्छे दामों पे मिल सके, क्योंकि आप कहीं भी मैक्स फोर्टिस बड़े अस्पताल जाते हैं तो वहां पे जाके आपको सुविधाएं तो मिलती हैं पर उसके लिए बहुत ज्यादा ढेरों पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम उचित दामों पे हम लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं दें। यहाँ पे हमारे यहाँ हड्डी का, पेट का, महिला विभाग, नेफ्रोलॉजी, गुर्दों का और बहुत अनेकों स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं वीसी हॉस्पिटल इनके डायरेक्टर जो इसको बधाई देना चाहूंगा कि वो भी खासकर रामनगर में जो खुला है, क्योंकि मेरा निवास भी इधर ही है और आज हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। और ये पूरा देहात क्षेत्र इकबालपुर से आगे तक का देहात क्षेत्र इस रोड पर लगता है। मुझे उम्मीद है कि इनके आने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लाभ मिलेगा और जो इनका नाम है और जो इनकी मिसेज भी एक स्पेशलिस्ट है मेडिसिन से, तो इससे भी हमें लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है रुड़की शहर को इसका लाभ। रानीखेत के प्रभागीय वन अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के तहत रानीखेत रेंज के अंतर्गत 20 विद्यालयों में आपको बताते चले कि विभिन्न प्रकार के निबंध और साथ ही चित्रकला, वाद विवाद और प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही क्षेत्र रानीखेत रेंज के बिनकोट, नौघर, बटुलिया, ताना और साथ ही एरोड, नैनी, बजोल आदि वन पंचायतों और ग्राम सभाओं में वन्य जीव की सुरक्षा, मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं, वनों एवं वन्य जीवों का महत्व, वन और मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। अवैध खनन कारोबारी इस वक्त पूरी फोम में खनन के कारोबार को अंजाम देने में लगे हैं। ये खनन बिना किसी परमिशन के रात के अंधेरे में किया जा रहा है। हजारों घन मीटर मिट्टी को अलग अलग जगह पर डालकर खनन कारोबार कर करोड़ों रुपए का चांदी काट चुके हैं। साथ ही HRDA द्वारा भी
निर्माणाधीन प्रोजेक्ट या फिर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में NH 58 के किनारे सभी जगहों पर खनन कारोबारियों ने रातों रात मिट्टी का भराव कर प्रशासन को बोना साबित कर दिखाया है। संबंधित मामले में जब मीडिया की टीम ने रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए व्यस्तम होने के बाद बात कहकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलने की सलाह दे डाली है और जिसके बाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा से जानकारी चाहिए तो उनका भी कहना था कि इस मामले का उन्हें संज्ञान है, वे तहसील स्तर पर कार्रवाई के आदेश देंगे। समय समय पर सूचनाएं मिलती हैं रात में और सूचना के क्रम में जो है नायब तहसीलदार और स्वयं जो है मेरे द्वारा जो है आकर निरीक्षण किया जाता है। जब भी कोई ट्रैक्टर जब्त होती है या चीज होती है तो उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाता है और इसमें जो है पुलिस को भी सूचित किया गया, निर्देशित किया गया कि उनका भी एक अहम रोल है पुलिस विभाग का, क्योंकि उनके जो है सिटी पेट्रोल यूनिट जो है या फिर क्षेत्र जो है घूमते रहते हैं, उनको भी बोला गया है कि आप जो है रात की जो गश्त है वो मुख्यतः पुलिस का भी काम है, रात की गश्त को और ज्यादा प्लानिंग करें ताकि जो है अवैध खनन से निजात पाया जा सके। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिडकुल पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 आरोपियों के कब्जे से 12 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। गिरफ्तार 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं एसएसपी प्रमेन सिंह भूभाल ने पुलिस टीम की पीठ भी थपथपाई है और एसएसपी ने बताया कि सिडकुल पुलिस ने केल्विन केयर कंपनी के पास से चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को रोक लिया था। संदेह होने पर 2 पहिया वाहन की कागजात दिखाने पर युवक जो है वो सकपका गया। पूछताछ करने पर उन्होंने कबूला कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की थी और पूर्व में भी कई बाइकें चोरी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि युवकों की निशानदेही पर क्षेत्र में एक खंडहरनुमा भवन में छिपा कर रखे गए 12 दोपहिया वाहन को बरामद किया है। थाना सिडकुल पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 2 अभियुक्त जिनके द्वारा ये चोरी की घटनाएं की गई थी और इन मोटरसाइकिलों को अलग अलग स्थानों में छुपाया गया था। इनकी निशानदेही पर ही करीब 12 मोटरसाइकिलें पुलिस के द्वारा बरामद हुई हैं, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें थाना सिडकुल से ही चोरी की गई हैं और 2 मोटरसाइकिल रानीपुर थाने से चोरी की गई हैं। तो 12 में से 9 जो दोपहिया वाहन हैं वो हमारे जनपद हरिद्वार के ही हैं। बाकी 3 वाहनों के बारे में और पता लगाया जा रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं।
इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए नए पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मंगलौर के ग्रामीण क्षेत्र में वन तस्कर का आतंक जो है वो लगातार जारी है। मंगलौर के मुंजाइकी स्थित कब्रिस्तान से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वन तस्करों द्वारा हजारों रुपए के सरकारी पेड़ काट लिए गए हैं। वन कर्मियों को कानो कान खबर भी नहीं है। देखिए, जो हमारे संज्ञान में आया है वो ये है कि मुंडिया के गांव में कब्रिस्तान में आपके जमोया के पेड़ काटे गए हैं। तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए जो मेरे अधीनस्थ स्टाफ है उनको मैंने अपने द्वारा वो दे दिए हैं, डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। देखिए, उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, पर एसओजी की टीम द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें उनको हम सुपुर्दगी में दे रहे हैं, जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली है, और फिर हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। तो ये मिल करके हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। वन प्राणी सप्ताह के समापन के मौके पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वन विभाग ने स्कूलों बच्चे सहित आपको बताते चले कि स्टाफ को भी वन प्राणी के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक किया। उप वन क्षेत्राधिकारी मोहन जगदीश चंद्र गोस्वामी ने वन जीव सुरक्षा, मानव वन जीव संघर्ष की घटनाओं, वनों एवं वन्य जीवों का महत्व, मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण बचाव के उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों ने वन्य जीव पर आधारित निबंध और कविता प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर वन प्राणी सप्ताह का समापन किया गया है। छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार कई तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं। बच्चों को उनके माध्यम से
जागरूक किया जाता है। वन प्राणी सप्ताह का अब समापन हो गया है, जहां पर पूरा एक सप्ताह वन प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया गया, जहां पर छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। मंगलौर के वार्ड नंबर 18 में बाबू सबसाद की तरफ से हंस फाउंडेशन की ओर से आपको बताते चले कि एक फ्री आंखों की जांच का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने लाभ को उठाया और कैंप के द्वारा फ्री आंखों का चेकअप किया है और साथ ही जिन लोगों को चश्मों की आवश्यकता थी उनके चश्मे भी फ्री में वितरित किए गए। साथ ही जिनके ऑपरेशन होने थे उनको बाबू भाई के खर्चे से अस्पताल भिजवाने और लाने की सुविधा दी गई। लोगों ने इस कैंप की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप समय समय पर लगाए जाने चाहिए ताकि गरीब लोगों को सुविधा मिलती रहे। इस कैंप से माशाल्लाह काफी लोगों को लाभ मिलेगा और दवाइयाँ भी मिल रही हैं, चश्मे भी मिल रहे हैं, उनकी जांच भी सही हो रही है और उनको अपनी आंखों की कमियों का भी पता लग रहा है जिससे कि वो अपना इलाज करा सके। इसके द्वारा क्या ये हमारे बाबू भाई वार्ड नंबर 18 के जो सभासद हैं उन्होंने अपने खर्चे पे लगवाया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कैंप मंगलौर में होते रहने चाहिए? जी, इस तरह के कैंप होने से आवाम को बहुत फायदा है। माशाल्लाह उनको लाभ भी मिलता है और चश्मे भी फ्री वितरित हो रहे हैं। 18 से सभासद आज ये मैंने हंस हॉस्पिटल की तरफ से अपने कार्यकर्ता से तो मैंने ये आंख का कैंप लगवाया हूँ इसी के लिए कि इसको जनता को, पब्लिक को, पूरी मंगलौर की जनता को इसका लाभ मिले। किस तरह का लाभ लोगों को मिलेगा? ये इसमें मैंने यहाँ पे चश्मे की सुविधा रखा हूँ, आंख का चेकअप है, प्लस इसमें ऑपरेशन है और लाना ले जाना चश्मा फ्री है इसमें। खबर काशीपुर से है, जहां पर पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार भी बरामद की है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार से उक्त कार को बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला काशीपुर से है, जहां पर चोरी कार को बरामद भी किया गया है और लगातार कई तरह की कार्रवाई भी की जा रही है, जहां पर अंतर्राज्यीय वाहन चोर का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला काशीपुर से है, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। देखिए 29 सितंबर को मधुबन नगर काशीपुर में एक रात को स्विफ्ट कार चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना हमें सुबह मिली थी। बाद में हमने सूचना को वेरीफाई करी थी। चूंकि कार चोरी का मामला था और ये काफी गंभीरता से इसको लिया गया था, तो इंस्पेक्टर काशीपुर साहब के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें जो हमारे कॉम्पिटेंट सब इंस्पेक्टर हैं और जो एसओजी की ज्वाइंट एक टीम बनाई। तो हमने बैक ट्रेसिंग और फ्रंट ट्रेसिंग करी, उसमें बहुत सारे टेक्निकल काम भी किए। तो सैकड़ों की संख्या में इसमें कम से कम कैमरे हमें देखने पड़े। तो जो हमें एक रूट मिला कि ये जो अभियुक्त गण थे जो कि यहाँ से कार चोरी करके ले गए हैं, ये वन विभाग को वन उत्पादों की तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने तस्करी करके लीजा पर जा रहे ट्रक को भी पकड़ा है। पश्चिम पिंडर रेंज नारायणबगड़ के वन क्षेत्राधिकारी अखिलेश भट्ट ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के निर्देशन में वन उत्पादों की अवैध तस्करी रोकथाम के लिए चलाई जा रही है। आपको बताते चले कि वन विभाग अधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग ऑफिसर के निर्देशन में वन अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पश्चिमी पिंडर रेंज नारायणबगड़ की संयुक्त टीम द्वारा रविवार 6 अक्टूबर को
4:45 के आसपास आमतौर में एक वाहन को इंटरसेप्ट किया गया। यह ट्रक संख्या UT 18CA 3685 50 टन ईसा के अवैध रूप से अभिवहन किया जा रहा था इसमें। और इसके बाद जो ट्रक को रोकने के पश्चात वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। खबर काशीपुर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि यहां के राज्यपाल जो हैं वो दौरे पर हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और काशीपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रकोष्ठ के स्थापना कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रकोष्ठ का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि परियोजना में 3 क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को IIM काशीपुर के साथ काम करने के लिए MOU तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन के लिए कुमायूं यूनिवर्सिटी, उद्यान के लिए GB पंत यूनिवर्सिटी और तकनीकी के लिए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में IIM काशीपुर काम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संस्थान की स्थापना का उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों की सोच में बदलाव लाकर प्रदेश को क्षेत्र का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और मुझे खुशी है कि संस्थान ने 13 सालों के दौरान निरंतर सफलता के पायदान चढ़े हैं। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज IIM काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है। आज यहाँ पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU आज साइन किया गया है। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। I would like to extend my खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बताते चलें कि नगर निगम की टीम लगातार अतिक्रमण को हटा रही है। ये पूरा मामला रुड़की से है, जहां पर लगातार अतिक्रमण लगाकर बैठे हैं, जहां पर नगर निगम की टीम रामनगर में अतिक्रमण हटाने गई। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और JCB के आगे धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि निगम जो है वो जबरन उनको परेशान कर रहा, क्योंकि त्योहारों के समय में व्यापारियों का समय होता है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा। साथ ही सिविल लाइन, मुख्य बाजार, BT-गंज जैसे जो व्यस्तम बाजारों से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद व्यापारी धरने पर बैठे हैं। इसमें धरना हमारा आज नहीं, अगर 1 साल में 10 साल में जब तक हम है, अगर व्यापारियों का शोषण होगा ना, हम हर टाइम ये धरना ही करेंगे। अगर 1 साल भी धरना करना पड़ा, मुझसे भी नहीं हटने दे। और अपने अगर प्रशासन ने कोई जाति करने की यहाँ कोशिश करी तो ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे। पूरा व्यापार मंडल रुड़की का बंद करा के, और जो हमारे से होगा, वोट मांगने के टाइम हमारे बीच में, व्यापारियों के बीच में, और आज व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मेरे संज्ञान में काफी शिकायतें आई थी कि प्रतिबद्ध लोगों द्वारा जो है फुटपाथ पे और सड़कों पे जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, और ये अतिक्रमण जो खासकर पर त्योहार के दिनों में जो है थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो उसके संबंध में जो है जब मैं मौके पे पहुंचा तो कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन उनसे जो है बात की गई और उनका जो रिस्पॉन्स और सहयोग जो है काफी अच्छा था। प्रशासन भी ये मानता है कि पर त्योहार के समय में जो है बिक्री जो है तो ज़्यादा होती है और कुछ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा कुछ ठेलियाँ लगाई जाती हैं, और उनके जो जनप्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे और व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनके एक ही सीजन आता है। नगर निगम ने मजबूर कर दिया है। नगर निगम ने ऐसी अपनी कार्यशैली बना दी है कि इंसान जो पैसा अपने भविष्य के लिए जोड़ने की सोचेगा, वो इनके चालान काटने पे ही लगा रह जाएगा। छोटा सा व्यापारी बेचारा ठेली लगा करके यहाँ पर अगर 2 पैसे की आए अपनी परिवार भरण पोषण की सोचता है, आ जाएंगे, चालान काट देंगे, अतिक्रमण कर रखा है, उसका माल जब्त कर लेंगे, ठेलियां किसी की ले जाएंगे, किसी का कुछ ले जाएंगे। ये हर दूसरे दिन का दिनचर्या बना दिया है।
फिर आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार।